अरे काकी, तुम इस तरह अकेले कहाँ जा रही हो? और क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। कोई बात है क्या? मुझे बता दो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं बेटा, मेरी तो हालत बहुत बुरी है। मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा था। इसी चिंता में मैं इधर उधर भटक रही हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। ये तुम क्या कह रही हो काकी? घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन क्यों? और इस उम्र में तुम जाओगी भी कहाँ? क्यों? इसकी वजह मैं जानना चाहूँगी। तुम बताना चाहोगी क्या? अरे बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं कोई काम के लायक भी नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरे बेटे के लिए बोझ बन गई हूँ और मेरी बहू के लिए भी बोझ बन गई हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहती। बस यही सोच कर मैंने घर से निकल पड़ा है। अब भगवान ही जाने कि मुझे कोई जरिया मिल जाए। अरे काकी, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं तुम्हें अपनी माँ समान देख लूँगी। वैसे में तुम मेरी माँ की तरह ही हो। भगवान ने मेरी माँ को ले लिया है और बदले में तुम जैसी माँ को भेज दिया है। मैं तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार करूँगी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझो। चलो, हम घर चलते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं एक बेटे को तो दुख दे चुकी हूँ और तुम जैसी बेटी को दुख देना नहीं चाहती। मैं कहीं और चले जाऊंगी और अपना बंदोबस्त कर लूंगी। बिला वजह तुम परेशान मत हो। पहले से ही तुम्हारे घर का हाल कुछ सही नहीं है और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती बेटी। बस तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मुझे कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाए। ठीक है? अरे माँ, तुम ऐसे मुझे क्यों पराई समझती हो? मैंने कहा ना, तुम मुझे भगवान ने दी हुई माँ हो। क्या मैं तुम्हारी बेटी जैसी नहीं हूँ क्या? फिर आने में तुम इतनी आशंका क्यों हो? मैंने कहा, मेरी माँ हो तुम, मुझे बोझ नहीं हो। अब मेरे लिए मान जाओ और मेरे साथ चलो और मेरे पति भी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और मेरे बच्चे भी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम परेशान मत हो। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी घर नहीं जाऊंगी। सोच लेना, फिर तुम ही। अच्छा ठीक है, अब जब तुम मुझे माँ कह ही दिया तो मैं तुम्हारी माँ बन गई हूँ। चलो, लेकिन मैं कुछ काम का बंदोबस्त भी कर लूँगी और तुम मुझे रोकोगी नहीं। ठीक है? इसी बात के शर्त पे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, वरना नहीं आऊँगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब चलें? चलो, निकलते हैं। ये कहकर वहाँ से वे दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं।
इस प्रकार से राधा ने बूढ़ी माँ को अपने घर लाती है, बल्कि बोझ समझ के नहीं, अपनी माँ समझ के। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम किसी को भी मुश्किल समय में बोझ समझना नहीं चाहिए, बल्कि दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। हाय दोस्तों, तुम्हें हमारी ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें।